Hello dear students, I hope you all are doing very well. Now next जो हमारे पास है यहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर हमने स्टडी करना है, बट ये चीज आपको तब समझ आएगी अगर आपने इससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो देखी होगी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो वही चीज उसी से आगे रिलेट करके हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। वी हैव टू सी कि कैपेसिटर किस प्रिंसिपल के ऊपर किस तरह से बेसिकली काम करता है। स्टूडेंट, कैपेसिटर का मीनिंग क्या होता है कि आपने एक छोटी सी अरेंजमेंट बनानी है, जस्ट एक छोटी सी अरेंजमेंट, और उसके अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के चार्ज को इकट्ठा करना है। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आप भी इस टाइप से करना चाहते हो कि जस्ट कि कम पैसे लगे और काम क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। जस्ट वी हैव टू मेक अ स्मॉल अरेंजमेंट और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को मैंने क्या करना है, इकट्ठा करना है। वही चीज मेरे पास क्या होगा, कैपेसिटर्स होगा। तो कैपेसिटर का बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस टाइप से वो फॉर्म होता है, वो चीज हमने समझनी है। तो देखिए इसमें मैंने क्या करना है, जस्ट ये प्लेट मैंने ली, मेटल प्लेट, और इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, और अब मैंने इसे क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया। मैं इसे पॉजिटिव चार्ज देता हूं और मैं इसे पॉजिटिव चार्ज तब तक देता जाता हूं जब तक वो उसे एक्सेप्ट करना बंद ना कर दे। मतलब जब इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तब तक आपने इसे चार्ज देना है। तो आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक दे दिया, क्योंकि अगर आप उसके बाद भी इसे चार्ज देते हो देन वो क्या करेगा, इसको लीक करना स्टार्ट कर देगा। वो काम नहीं करना, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल तक दे दिया, मतलब अब इसने पूरा खाना खा लिया है, इसकी और कैपेसिटी नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक न्यूट्रल मेटल प्लेट लेनी है, आप इसके पास लेकर आते हो तो होगा क्या, ये इसमें से नेगेटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव क्या रहेगा, दूसरी साइड रह जाएगा। क्लियर? मतलब नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव क्या रह गया, दूसरी साइड रह गया। अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। मतलब क्या करेगा, ये इसको डिक्रीज करेगा, और ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये इसको डिक्रीज कर रहा है, ये इसको इंक्रीज कर रहा है। बट आपको ये चीज पता है, इसका डिस्टेंस यहां से ये है और इस पॉजिटिव का डिस्टेंस यहां से ये है। तो आपको पता है पॉजिटिव का डिस्टेंस एज कंपेयर टू नेगेटिव क्या है, ज्यादा है, और इसका कम है। अगर इसका डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अगर इसका इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब नेट इसका पोटेंशियल क्या किया, कम हुआ। मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूं, और ज्यादा चार्ज अब दे सकता हूं। अगर मैं इसको और चार्ज दे सकता हूं तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी इंक्रीज होगी इसकी। बट दिस इज नॉट सो गुड मेथड कि आपने ऐसा नहीं, एक बेस्ट मेथड आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करो, इसी में इसकी अर्थिंग कर दो। अगर मैं इसकी मान लो यहां से अर्थिंग कर देता हूं तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी गेट लीक टू द अर्थ। अगर वो क्या हो जाएगा, अर्थ की साइड लीक हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, यहां से पॉजिटिव सारा चला गया। अब नेगेटिव तो इसे डिक्रीज कर रहा था और पॉजिटिव पहले इंक्रीज कर रहा था, तो जो फैक्टर हमारे फेवर में ही नहीं था, जो इसको इंक्रीज कर रहा था, वो मैंने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। अगर वो मैंने यहां से हटा दिया तो अब इसका पोटेंशियल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब आप क्या करोगे, इसे और ज्यादा चार्ज दे सकते हो, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो बेस्ट कैपेसिटर प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आपने दो पैरेलल प्लेट्स लेनी है और एक की आपने क्या करनी है, अर्थिंग। तो वो आपके पास क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका होगा वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए इसका जो सिंबल आपके पास होता है वो इस टाइप से होता है, दो पैरेलल प्लेट है और ये क्या होगा, सिंपल एक कैपेसिटर का सिंबल होगा। अगर मैं इसके ऊपर एरो पुट कर देता हूं तो ये किसका हो जाता है, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल हो जाता है। तो आपके पास ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होगा किसका, कैपेसिटर का। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास क्या है, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं और इसकी अर्थिंग हो रही है। दीज आर नॉट जस्ट लाइन, ये आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आपने करना कैसे आगे, जो इसी के थ्रू हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल आता है, वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। आपने जस्ट वही प्लेट लेनी है और इसे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल देना है और यहां पे आपने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, एंड ये यहां पे नेगेटिव हो गया इसी टाइप से। अब देखिए मैं मान रहा हूं कि डी डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में और ए आपके पास है एरिया ऑफ द दिस प्लेट, कि जैसे प्लेट्स हैं इसका जो बेसिकली एरिया है हमारे पास वो क्या है, ए है। तो आपके पास ये क्या होगी, इसकी प्रेजेंटेशन होगी कैपेसिटर की। अब आपने क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। आपको फार्मूला तो पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। उसी टाइप से जस्ट हमने ओबे करना है कि इस फार्मूला का यूज करके कैपेसिटी निकालनी है। चार्ज और पोटेंशियल मुझे चाहिए। आपको स्टूडेंट ये चीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होती है, मींस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो V क्या होगा आपके पास, E इंटू डी। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। अगर दो पैरेलल प्लेट्स हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा क्या होगा मेरे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपके पास यहां पे ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी इक्वल टू क्यू बाई वी। और क्यू बाई वी मेरे पास क्या होता है, यहां से क्यू बाई वी सी होगा। तो इसे मैंने ले लिया सी। तो सी मेरे पास आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो ये मेरे पास कैपेसिटी आ जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। मतलब जस्ट किया कुछ नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए। बेसिकली डेरिवेशंस के रट्टे नहीं लगते, आपने निकालना क्या है और आप किसके थ्रू जा सकते हो। आपने ये चीज निकालनी है सी, और आपको V चाहिए, Q चाहिए। अब V किसके थ्रू आएगा, इन द टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ये। तो मैंने यही लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है और सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। देन मैंने इसको सेपरेट कर लिया, Q बाई V को अलग कर लिया, और Q बाई V क्या होगा, C होगा। तो C मेरे पास ये आ गया। ये तो तब है जब एयर और वैक्यूम है। सपोज करो अगर मेरे पास कोई मीडियम आ गया, देन यू नो वेरी वेल कि आप इसको कैसे चेंज कर दोगे, ऐसे चेंज कर दोगे। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए बाई डी तो कैंसल आउट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1। कि अगर एयर और वैक्यूम आपके पास नहीं है तो उसके अलावा कोई अनदर मीडियम है, देन ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो आपके पास ये आ गया। तो इससे क्या पता चलता है, जो Cm बाई सी है वो ग्रेटर देन 1 आ गया। तो इससे क्या चीज प्रूव हो जाती है आपके पास, इससे ये चीज प्रूव होती है कि आपके पास जो Cm का वैल्यू है वो C से क्या है, ग्रेटर है। मतलब मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस ऑलवेज क्या करेगी, इंक्रीज। कोई भी मीडियम है अदर देन दैट ऑफ एयर और वैक्यूम, कैपेसिटेंस आपके पास क्या करेगी, ऑलवेज इंक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास, और पेपर में ना मोस्ट ऑफ द टाइम डेरिवेशन आती है, तो डेरिवेशन यहां तक कर लो। तो ये यहां पे होता है 2 मार्क्स, यहां तक कंप्लीट हो गए। आगे क्या है, 1 मार्क का है तो 1 मार्क में ये। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इन रिलेशंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो प्लीज आपने क्या करना है, ये वाले फार्मूले डेरिवेशंस अच्छे से करने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बाद हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो हमने डेरिवेशंस करनी है। एंड वो जो डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने क्या करना है, इसके बाद उस वीडियो को भी अच्छे से फॉलो करना है। क्लियर स्टूडेंट्स?